सुन ढल रही थी, दास गरीब उधार या सदगुरु मिले कभी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। अभी हम गुड़गांव के बस स्टैंड की रोड पे खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे इतने सारे लोग चल के आ रहे हैं। बिल्कुल ही इनके साथ में एक रथ चल रहा है जिस पे लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है, आध्यात्मिक चेतना यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। सभी जो जने सफेद रंग के झंडे पकड़े हुए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार के ये यहाँ पे योजना की गई है। तो नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं गुड़गांव से हूँ। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये हमारे सतगुरुदेव जी का जो है ना शोभा यात्रा निकाली जा रही है जी, ताकि जन जन तक जो है ना हमारे सतगुरुदेव जी का ज्ञान पहुँचे और जगत जो है ना जागरूक हो। क्योंकि अभी तक जो है ना जो हमारे सदग्रंथ है ना वो छुपा के रखे हुए थे हमसे, लेकिन अब हमारे सतगुरुदेव जी ने इन सदग्रंथों को खोलकर बताया है और इसमें बताया कि क्योंकि वेदों में भी प्रमाण है, कुरान शरीफ में भी प्रमाण है कि कबीर साहब भी भगवान है। सर किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है शोभा यात्रा? ये संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। तो दर्शकों आपने देखा है किस प्रकार इन्होंने हमें बताया कि संत गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। अभी इससे पहले आपने देखा था कि कितना ही सुंदर रथ संत रामपाल जी महाराज जी का निकाला गया था, जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी का चित्र लगा हुआ था। उसपे जो सेवादार थे वो चवर कर रहे थे और यहीं साथ ही साथ आप मेरी दाईं ओर देख सकते हैं कि कितनी सारी महिलाओं ने सफेद रंग के झंडे पकड़े हुए जिसमें सत साहिब लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के चित्र पकड़े हुए हैं। सभी नारे लगा रहे हैं कि वेदों में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। तो इनसे पूछेंगे कि क्या क्या किस उस पे ये कह सकते हैं कि कबीर साहिब भगवान है। सभी एक धारा एक ही लाइन में एक ही कतार में चल रहे हैं। तो एक महिला सेवादार हमारे साथ है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी। मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर आध्यात्मिक चेतना व सतगुरु शोभा यात्रा निकाली जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी 2, 3 व 4 मार्च को संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जाएगा सतलोक आश्रमों में, 9 सतलोक आश्रमों में, जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ साथ भंडारा, विशाल भंडारा। भंडारे में क्या क्या आयोजन है? भंडारे में हर प्रकार की सामग्री मिलेगी जो नॉर्मली होती है। हर तरह का लड्डू प्रसाद है, जलेबी प्रसाद है परमात्मा के दया से, और पूड़ी सब्जी सबकी व्यवस्था। मैम इस भंडारे के लिए आप कोई पर्ची कटवा रहे हैं, कोई ऐसी क्या कोई ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं मैम, कोई भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की उससे ही सब कुछ हो रहा है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। मैम हम देख सकते हैं कि आप काफ़ी यंग हैं, तो आप क्या कोई पढ़ाई कर रहे हैं? आप उसके बारे में कुछ बताइए, आप पढ़ते हैं? अभी मैं CA की तैयारी कर रही हूँ। तो मैम आप यहाँ आध्यात्मिकता की तरफ जुड़े हैं, बल्कि हम देखते हैं कि जो युवा समाज है वो बॉलीवुड वगैरह मूवीज और इस सब की तरफ डिवोटेड होता है, तो आप आध्यात्मिकता की तरफ क्यों है? इससे आपको क्या मतलब? क्योंकि हमें अपने मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य पता चल चुका है। हमें पता चल चुका है कि हमें मनुष्य जन्म जो मिला है वो सद्भक्ति करने के लिए मिला है। हम असंख्य जन्मों से भटके आते रहे हैं, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार हमें मैम ने बताया कि यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जो अखंड भंडारा किया जा रहा है अनेकों आश्रम में, उसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है लोगों को। सभी यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं कितने ही सुचारू रूप से ये यात्रा निकाली जा रही है, बहुत ही प्यारे तरीके से, भ्राटता ना रोकते हुए। बहुत ही एक तरफ सारी आप देख सकते हैं महिलाएं चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आप हम देख सका, मतलब मैं कैमरामैन को कहूँगी कि वो दिखाए कि छोटे छोटे बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। हर एज ग्रुप की महिलाएं यहाँ पे हैं और पीछे हमें देखने को मिल रहा है कि एक और रथ आ रहा है सजा हुआ, जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी का चित्र लगा हुआ है। एक यहाँ पे सेवादार है, इनके पास बड़ी सारी बॉटल्स हैं, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम उषा है जी, उषा दास जी। मैम आप क्या कर रहे हैं? आपके पास इतनी सारी बॉटल्स हैं, तो ये क्यों है? परमात्मा की दया से हम अपनी सेवा लगा रहे हैं मालिक की, क्योंकि कहीं भी गंदगी ना हो, इस वजह से हम अपनी साथ साथ उठा रहे हैं। मालिक ने जो दया की है पानी के लिए व्यवस्था बनाई हुई है, उसको फेंके ना इधर उधर, इसलिए हम इकट्ठा करके अपने साथ रख रहे हैं। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों हमें देखने को मिला कि कैसे यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। इन सेवादार ने बताया कि उनको सेवा मिली हुई है कि जो भी झूठी बॉटल्स है या जो भी प्लास्टिक है वो उठा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे कचरा नहीं फैलाया जा रहा। तो दर्शकों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे एक और रथ यहाँ पे आ रहा है, जिसमें संत रामपाल जी
शोभा यात्रा। तो यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। ये संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ही सुचारू रूप से सारी महिलाएं एक लाइन में बहुत ही आराम से चल रही है। सबके हाथ में सफेद रंग के झंडे हैं जिसमें सत साहिब लिखा हुआ है। सबने अलग अलग हाथों में बैनर ले लिए हुए हैं। अभी यहाँ पे महिलाओं की लाइन खत्म हो चुकी है, साथ में ये रथ आ रहा है और इसके पीछे हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार पर पुरुषों की लाइन यहाँ पे चलती हुई आ रही है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं की गई है। बहुत ही अनुशासन प्रिय ये यात्रा निकाली जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की बड़े बड़े स्वरूप यहाँ लगाए गए हैं और ये भगत दो पंक्तियों में सत साहिब का सफेद झंडा लेकर इस यात्रा को निकाल रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी सारे जो भी लोग इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सेवादार है जिनके पास पूरे पानी के पैकेट्स हैं। वो जिन भी सेवादार को प्यास लग रही है, जो भी यहाँ पे शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं, उनको पानी की बोतलें दे रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जाति व हर धर्म, वहीं साथ ही साथ बुजुर्ग, बच्चे वाले सभी यहाँ पे हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक जैसे महिला देखने को मिल रही है, इनके हाथ में बच्चा है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। मैम आपके गोदी में बच्चा है, आप खुद भी बुजुर्ग हैं, तो आप इस शोभा यात्रा में क्यों आए, क्या आपका मकसद है? ये हमारा पुण्य बढ़ेगा जी। हम शोभा यात्रा में जाएंगे तो हमारा पुण्य बनेगा परमात्मा के ज्ञान से ना। सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें सद्भक्ति करके यहाँ से सतलोक जाना है। मैम और क्या भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। सभी सदग्रंथों से प्रमाण करके हमें ये सब भक्ति बताते हैं। मैम अभी ये सारे यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि ये दुनिया अनजान है, कबीर साहिब भगवान है, इसके बारे में कुछ बताइए। संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाना है 2, 3, 4 तारीख को। 4 तारीख की है वैसे तो इसलिए हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए कि परमात्मा कबीर साहिब है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों से प्रमाणित करके ये बता दिया कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमेश्वर है। तो दर्शकों आपने देखा है किस प्रकार यहाँ पे ये महिलाएं थी, इनके हाथ में छोटा सा बच्चा था और उसको गोदी में लेकर ये शोभा यात्रा में भाग लेने आई है। इनका कहना था कि इस शोभा यात्रा में भाग लेने से उनके पुण्य बनेंगे। तो और आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सेवादार है वो पानी की बोतलें लेके, जो भी दर्शक, जो भी यहाँ पे व्यक्ति शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं, उनको पानी की बोतल्स पकड़ा चुके हैं। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पे कुछ सेवादार ऐसे भी हैं जो इन बोतल्स को वापस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी पॉल्यूशन ना हो, कोई भी बोतल यहाँ पे ना गिरे, किसी भी प्रकार का कचरा यहाँ पे ना फैले। सर आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये आपने तख्ती अपने हाथ में ले रखी है, संत रामपाल जी को अपनाएं, तत्व ज्ञान का दीप जलाएं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये है कि विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शन हैं जिन्होंने शास्त्रों के आधार पर इस संसार को ये अनमोल ज्ञान दिया है जो अभी तक मानव समाज जिससे अपरिचित था। जी सर आपका क्या नाम है? रविदास। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से ही है। तो सर ये व्यवस्था सारी आप ही देख रहे हैं? हाँ हमारी तरफ से पूरी संस्था देख रही है। तो इसमें सर हम देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, लाए हुए हैं, उसके बावजूद आम जनता किसी प्रकार का यातायात प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साथ में हमारे भक्तों के वॉलंटियर भी लगाए हुए हैं, साथ में पुलिस वालों की सपोर्ट भी हमारे साथ है और साथ में जनता भी हमारा सहयोग कर रही है।
दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे पुलिस जो कर्मी है वो हमारा बिल्कुल सहयोग या संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल ही साधारण तरीके से यहाँ के अभी रास्ते को रोका गया है ताकि बाकी जो व्हीकल्स है, जो बाकी वाहन है, उनको निकाला जा सके। और पीछे आधी रैली हमसे आगे जा चुकी है और पीछे आधी रैली आ रही है। यहाँ पे जो दूसरे वाला रथ है जिसमें सदगुरु लिखा हुआ है वो अभी उसको रोक दिया गया है ताकि जो बाकी सिटी में जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको आराम से निकाला जाए। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य भी हैं, अनुयायी भी हैं, सेवादार हैं, जिन्होंने ग्रीन जैकेट्स पहने हुए हैं और वो बिल्कुल ट्रैफिक का पूरा नियमों से पालन हो, ट्रैफिक रूल सारे फॉलो हो, इसको मद्देनजर रखते हुए वो सब यहाँ पे अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से चला रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि रास्ता खोल दिया गया है और रैली का रास्ता बना दिया गया है। ये जो लिखा हुआ है संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक चेतना सदगुरु शोभा यात्रा जिस रथ को आगे लेके जाया गया है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर चित्र है। उस पे जो सेवादार है वो चवर कर रहे हैं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, आप उसका बहुत ही सुंदर नज़ारा देख पा रहे हैं। ये यात्रा अपने गंतव्य स्थान तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है। तो दर्शकों हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उसका संपन्न हो चुकी है और अब हमारे साथ कुछ श्रद्धालु खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? साक्षी दासी, गुड़गांव से। मैम, ये जो शोभा यात्रा निकाली गई ये किस उपलक्ष्य में थी, इसके बारे में कुछ बताइए। गरीबदास जी का बोध दिवस है तो 4 मार्च को उसके उपलक्ष्य में थी ये शोभा यात्रा। पूरे गुड़गांव को निमंत्रण देने के उपलक्ष्य में कि भंडारा है, वहाँ रक्तदान होगा, दहेज मुक्त विवाह होंगे और भंडारा होगा, अखंड पाठ होगा। तो उस पर सबको निमंत्रण देने के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। गरीबदास जी का बोध दिवस है 4 मार्च को। मैम, बोध दिवस से आपका क्या मतलब है? बोध दिवस क्या सिंबलाइज करता है? रिलीजियस बर्थ, व्हेन वी लाइक हम किसी गुरु से अपना नाम दीक्षा लेते हैं उसको हम बोध दिवस कहते हैं उस दिन को। तो मैम, आपने यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली, ये हमने देखा कि काफ़ी लंबी शोभा यात्रा थी, तो क्या क्या सुविधाएं मतलब थी? जो भी श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया उन सब के लिए क्या क्या वो यहाँ पे मतलब साथ साथ जैसे पैदल चल रहे थे जो भगत, उनके लिए जैसे पानी की सुविधा उपलब्ध थी, भंडारे की सुविधा उपलब्ध थी, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और भक्तों की जैसे सेवाएं लगाई गई थी कचरा उठाने के लिए कि यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैलानी है कहीं भी किसी भी तरह की, क्योंकि हमारे गुरुजी भी यही संदेश देते हैं कि जैसा हम मतलब संदेश देंगे अपने बाहर जनता को, वैसा ही तो फिर गुरुजी के प्रति संदेश जाएगा कि भाई क्या सिखाई है इन्होंने, बातें क्या होता है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या है और उन उद्देश्य को सफल करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के मेन उद्देश्य तो यही है कि हमारा भारत दहेज मुक्त हो, कि हम शादियों में दहेज ना दें, नशा मुक्त हो हमारा भारत। अगर आप देखें तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो जब भी अपनी बेटी की शादी करते हैं कभी भी दहेज नहीं देते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो वो फिर संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी नहीं है। और नशा, जब भी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते हैं उनका प्रथम नियम यही है कि आप नाम लेने के बाद नशा नहीं करेंगे। तो ये सब नियम हमें जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए होते हैं और हम सबको इन्हीं नियमों पर चलना होता है। तो एक तरह से ये
अपने आप ही एक पहल है। जो उनके शिष्य हैं वो ये सब नहीं करते। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ भारत तैयार करने का बेड़ा उठा चुके हैं और उसी को एक सफलतापूर्ण करने के लिए उन्होंने ऐसी यात्रा निकाली है। और आज शोभा यात्रा के माध्यम से संत रामपाल जी के अनुयायियों ने गुड़गांव व अन्य सारे राज्य के सारे देशवासियों को यहाँ पे 2, 3, 4 मार्च का जो अखंड पाठ व भंडारा है उसमें आमंत्रण किया है। ऐसी ही और खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल।